हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम शिक्षा मंत्रालय के बारे में और 1947 से लेकर अब तक की सभी एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियो जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्रालय के हेड और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में से मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास एजुकेशन मैटर से रिलेटेड सभी कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 से इस मंत्रालय को एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, लेकिन 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अप्रूवल के बाद मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दोस्तों, इस मंत्रालय को दो विभागों में बांटा गया है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जिसे हिंदी में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग कहते हैं। दोस्तों, इस विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण और देश में युवाओं को बेहतर नागरिक बनाना है, और इसके लिए नियमित रूप से नई स्कीम्स और पहल प्रारंभ की जाती है। इस डिपार्टमेंट के कुछ स्कीम्स को दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्कीम्स हैं समग्र शिक्षा स्कीम, मिड डे मील, पढ़ना लिखना अभियान और माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन के लिए नेशनल स्कीम्स। सेकेंड डिपार्टमेंट है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा विभाग। दोस्तों, ये विभाग शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये विभाग दोस्तों देश की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्य में लगा रहता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहें। और इसके लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिए बहुत से ज्वाइंट वेंचर्स एंड एमओयू साइन यानी कि समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इस मिनिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस मिनिस्ट्री का मेन वर्क है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और ये इंश्योर करना कि उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दोस्तों निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना, समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है, ताकि हमारे देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस मंत्रालय के बारे में, इसके विभाग और क्या उद्देश्य हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम सभी एजुकेशन मिनिस्टर की लिस्ट देखते हैं। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका पूरा नाम था अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, जो ओटमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर थे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री बनने के बाद इन्होंने 14 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और गरीब और महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया, जिससे हमारे देश की उन्नति जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, ये वैज्ञानिक शिक्षा पर विश्वास करते थे और इन्होंने कई यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का निर्माण कराया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा ही स्थापित किया गया था। आईआईटी खड़गपुर के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, 22 फरवरी 1958 को इनका निधन दिल्ली में हुआ था और इनके निधन के बाद 1989 में मौलाना आजाद के जन्म दिवस पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा को देश में बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन बनाया गया। और इनके जन्म दिवस पर यानी कि 11 नवंबर को हर साल नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आपसे मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था, जिसमें अब तक मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर किया था। तो आई होप दोस्तों अब आपको ये आंसर मिल गया होगा। और आपको मैं बता दूं,
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सबसे पहले देश में 11 नवंबर 2008 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा मनाया गया था। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में भारत के अनेकों शिक्षा संस्थान, स्कूल और कॉलेज के नाम इनके नाम पर रखे गए और इन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकेंड एजुकेशन मिनिस्टर दोस्तों कालूलाल श्रीमाली थे। इन्हें KL श्रीमाली के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म दिसंबर 1909 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 फरवरी 1958 से 31 अगस्त 1963 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। थर्ड एजुकेशन मिनिस्टर हुमायूं कबीर थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 को बंगाल प्रेसिडेंसी के कोमारपुर में हुआ था। इनका टेन्योर 1 सितंबर 1963 से 21 नवंबर 1963 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों, MC छागला भारत के चौथे शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 30 सितंबर 1900 को बॉम्बे में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1963 से 13 नवंबर 1966 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और आपको पता होगा 1963 से 1966 तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी थी। तो इन सभी के कैबिनेट में ये शिक्षा मंत्री थे। इनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था। इनका शिक्षा मंत्री का कार्यकाल 14 नवंबर 1966 से 13 मार्च 1967 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों, ये 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनके बाद 6वें शिक्षा मंत्री त्रिगुण सेन थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1905 में हुआ था। ये 16 मार्च 1967 से 14 फरवरी 1969 तक शिक्षा मंत्री थे। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। और दोस्तों, इन्हें 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 7वें शिक्षा मंत्री VKRV राव थे। इनका जन्म 8 जुलाई 1908 को मद्रास प्रेसिडेंसी के कांचीपुरम में हुआ था। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1969 से 18 मार्च 1971 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे और इन्हें 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिद्धार्थ शंकर राय भारत के 8th एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। इनका कार्यकाल 18 मार्च 1971 से 20 मार्च 1972 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर रहे। दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर के अलावा ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। अगर दोस्तों आप वेस्ट बंगाल के CM के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, S नूरुल हसन भारत सरकार में राज्यसभा सदस्य के रूप में शिक्षा राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सामाजिक मामले और संस्कृति मंत्री और बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1921 को लखनऊ में हुआ था। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1972 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और PM इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की। इनके कार्यकाल के बाद प्रताप चंद्र भारत के 10वें शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 1 सितंबर 1919 में हुआ था। इनका एजुकेशन मिनिस्टर का टेन्योर 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कैबिनेट में
एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। दोस्तों महाराजा कर्ण सिंह 11वें एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनका जन्म 9 मार्च 1931 को फ्रांस में हुआ था। इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों बी शंकरानंद 12वें शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1925 को कर्नाटक स्टेट के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका टेन्योर 14 जनवरी 1980 से 17 अक्टूबर 1980 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। इनके बाद दोस्तों शंकर राव भाऊराव चौहान 13वें शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 14 जुलाई 1920 को हुआ था। इनका कार्यकाल 17 अक्टूबर 1980 से 8 अगस्त 1981 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों ये 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में गृह मंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों अगर आप महाराष्ट्र के सीएम, हमारे देश के सभी फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको ये तीनों वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। शीला कौल दोस्तों भारत की 14वीं शिक्षा मंत्री थी। इनका जन्म 7 फरवरी 1915 में हुआ था। इनका कार्यकाल 10 अगस्त 1981 से 31 दिसंबर 1984 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थी। इनके बाद दोस्तों कृष्ण चंद्र पंत भारत के 15वें शिक्षा मंत्री थे। ये 10 अगस्त 1931 को नैनीताल के निकट भोवाली में पैदा हुए थे। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों शिक्षा मंत्री के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान ये कुछ प्रमुख अभियानों जैसे कि एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड, मास लिटरेसी कैंपेन, सभी पहल के लिए शिक्षा, सभी जिलों के लिए मॉडल स्कूल और कुछ प्रमुख जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम के साथ आए। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया और पारित किया जो सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम दोस्तों इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। दोस्तों ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में 1987 से 1989 तक डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया है 1985 से यानी कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री हो गया और पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव एचआरडी मिनिस्टर रहे। इनका जन्म 28 जून 1921 को हैदराबाद स्टेट में हुआ था। ये 3 बार शिक्षा मंत्री का पदभार संभाले। इनका पहला कार्यकाल 26 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। दोस्तों पुंजला शिव शंकर 17वें शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म 10 अगस्त 1929 को हैदराबाद स्टेट में हुआ था। इनका कार्यकाल 25 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों एचआरडी मिनिस्टर के अलावा ये विदेश मंत्री, लॉ एंड पेट्रोलियम मिनिस्टर, सिक्किम और केरला स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये पीएम राजीव गांधी के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। दोस्तों अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एचआरडी मिनिस्टर का पोस्ट संभाले। इनका जन्म 25 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा और इनकी पार्टी जनता दल नेशनल फ्रंट थी। इनके बाद 19वें एचआरडी मिनिस्टर राजमंगल पांडे थे। इनका जन्म 10 मई 1920 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। इनकी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के कैबिनेट में एजुकेशन मिनिस्टर रहे। दोस्तों अर्जुन सिंह
20वें एचआरडी मिनिस्टर रहे। इनका जन्म 5 नवंबर 1930 को चुरहट में हुआ था। ये 2 बार एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं। इनका फर्स्ट टेन्योर 23 जून 1991 से 24 दिसंबर 1994 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। इसके अलावा दोस्तों ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के सीएम के बारे में दोस्तों जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव अतिरिक्त प्रभार के रूप में दूसरी बार 25 दिसंबर 1994 से 9 फरवरी 1995 तक एचआरडी मिनिस्ट्री का पोस्ट संभाले थे। इनके बाद माधव राव सिंधिया 22वें एचआरडी मिनिस्टर थे। इनका जन्म 10 मार्च 1945 को बॉम्बे में हुआ था। इनका कार्यकाल 10 फरवरी 1995 से 17 जनवरी 1996 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। दोस्तों तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव अपने पीएम टर्म के दौरान 17 जनवरी 1996 से 16 मई 1996 तक एचआरडी मिनिस्टर रहे थे और इनके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब फर्स्ट टाइम पीएम बने थे तो एचआरडी मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। इनके बाद दोस्तों एसआर बोम्मई 25वें एचआरडी मिनिस्टर रहे। इनका जन्म 6 जून 1924 को कर्नाटक के हावेरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इनका टेन्योर 5 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इनकी पार्टी जनता दल थी और ये प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। दोस्तों भारत के 26वें मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी रहे। इनका जन्म 5 जनवरी 1934 को अल्मोड़ा में हुआ था। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों इन्हें भारत सरकार द्वारा 2017 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अर्जुन सिंह तीसरी बार 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक एचआरडी मिनिस्टर थे। ये आईएनसी पार्टी से थे और इस बार ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। 28वें एचआरडी मिनिस्टर दोस्तों कपिल सिब्बल थे। इनका जन्म 8 अगस्त 1948 को जालंधर में हुआ था। इनका कार्यकाल 29 मई 2009 से 29 अक्टूबर 2012 तक रहा। इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। इनके बाद एम पल्लम राजू 29वें एचआरडी मिनिस्टर थे। इनका जन्म 24 जनवरी 1962 को आंध्र प्रदेश के पीतापुरम में हुआ था। इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2012 से 26 मई 2014 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थे। दोस्तों स्मृति ईरानी, इनका पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है, भारत की 30वीं एचआरडी मिनिस्टर थी। इनका जन्म 23 मार्च 1976 को नई दिल्ली में हुआ था। इनका मानव संसाधन विकास मंत्री का कार्यकाल 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक रहा। ये बीजेपी पार्टी से हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर थी। इनके बाद दोस्तों प्रकाश केशव जावड़ेकर 31वें एचआरडी मिनिस्टर थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में हुआ था। इनका कार्यकाल 6 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक रहा। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं। दोस्तों रमेश पोखरियाल 32वें एचआरडी मिनिस्टर रहे। इनका जन्म 15 जुलाई 1959 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि पहले उत्तर प्रदेश स्टेट में था। इनका कार्यकाल 30 मई 2019 से 29 जुलाई 2020 तक रहा। पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी थी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में एचआरडी मिनिस्टर रहे। इसके अलावा दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, जुलाई 2020 में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और अभी भी वर्तमान में दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इनके कार्यकाल में दोस्तों आपको मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसमें स्कूलों में 10+2 सिस्टम समाप्त करके नई 2020 पॉलिसी में 5+3+3+4 सिस्टम के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों अभी तक हमने यहाँ पर सभी एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप मुझे कमेंट में बताइए वर्तमान में भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर यानी कपड़ा मंत्री कौन है, और ये भी बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की बात करता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके जो भी सुझाव हो दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।